हेलो दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो में 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप 28 अगस्त में प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है। और हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी 5 इंट्राडे स्टॉक दिए थे। जैसे कि पहला स्टॉक था हमारा रोजरी बायोटेक, जिसने पूरा का पूरा टारगेट हमारा अचीव किया है। ये हम पुराने स्टॉक्स के बारे में एक डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि रोजरी बायोटेक पे हमने बताया था बाइंग लेवल आपका था 954 के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 954 के ऊपर ही बाई करना था आपको, जिसमें पहला टारगेट हमारा 958 का था, दूसरा टारगेट 960 का था और अल्टीमेट टारगेट हमारा 963 था। और यहाँ पे आप हाई देखेंगे तो ये हाई लगभग लगा क्लोज हाई 966 का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ पूरा का पूरा। फिर इसके बाद हमने दिया था गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्री। ठीक है। अब गोदरेज इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये हमारा जैकपॉट कॉल जैसा हुआ, क्योंकि हमने बाई बोला था यहाँ पे 960 के 64 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, सॉरी इस लेवल पे। तो देखो पहले 5 मिनट में आप देखेंगे ध्यान से, तो इसने यहीं पे बाइंग दे दिया था। और बाइंग का जैसे ही हमारा ट्रिगर हुआ, हमें बाइंग ले रहा था। हमारा पहला टारगेट 971 के आजू बाजू था। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे पहला हाई लगा 979 का, और हमारा जो फाइनल टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। जैसे तीसरा टारगेट हमारा 978 का था, तो वो भी अचीव हो गया गोदरेज में। तीसरा स्टॉक जो मैंने दिया था वो था लुपिन। ठीक है। लुपिन पे भी आप देखेंगे ध्यान से वही चीज़ हुआ, 2131 के ऊपर आपको बाई के लिए चढ़ना था। अब ध्यान से देखेंगे इस लेवल के आजू बाजू आप चढ़ सकते हैं इसी लेवल पे। और इस लेवल के बाद हमारा पहला टारगेट था 2136 का, जो ईजिली अचीव हुआ। दूसरा टारगेट 2139 का था, वो भी अचीव हुआ। और 2142 का भी टारगेट हमारा ईजिली अचीव हुआ। देखो फाइनली क्लोजिंग 2171 के ऊपर हुई है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा हमारा स्टॉक चला है जो इंट्राडे में था, 27 अगस्त के इंट्राडे में। वी आर टॉकिंग अबाउट टूडेज कॉल। ठीक है। हम आज की जो कॉल हमने दी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब ने इस कॉल्स पे प्रॉफिट किया होगा। इसके बाद मैंने दिया था हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स पे भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हैवेल्स भी चला है। अब देखो पहला यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। दिस वॉज 955। ये 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो यहाँ कहीं ओपन हुआ और हमें बाइंग कब करना था, 1910 के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, इसके ऊपर बाई करना था। इस पे भी हमने जो टारगेट की बात करें, टारगेट हमारे सारे अचीव हुए, तीनों की तीन। ठीक है। हैवेल्स भी बहुत अच्छा गया। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था ये सारे 27 अगस्त के कॉल से। आशा रखता हूँ कि आप सब ने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा वेलकॉप था, वेलकॉप वेलकॉप देखो ऊपर से खुला ही गैप अप के साथ इस लेवल के आजू बाजू गैप अप में। तो हमने जो बाइंग दिया था वो इसी के ऊपर दिया था, और यहाँ कहीं भी कोई सस्टेन ही नहीं किया। ये कोई लेवल के हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से भी कुछ सस्टेन हुआ नहीं है। तो वेलकॉम हमारा ट्रिगर ही नहीं हुआ फिलहाल के लिए, इसलिए हमने इस पर बाइंग अवॉइड की हुई है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। हम यहाँ पे 5 इंट्राडे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि हमें 28 अगस्त के लाइव मार्केट में प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये हम करने वाले। उसके पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो हम चाह रहे हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, जैसा कि कल की हमारी कॉल थी बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो था आज की डेट में
ओपन होते ही पहले तो पॉजिटिव था, उसके बाद सीधे शार्प सेलिंग है। और ये सेलिंग कहाँ तक है? 50,975। अब आप क्लोजिंग चेक करेंगे तो 51,000 के आजू बाजू आ रही है, ठीक है। ये इस लेवल के आजू बाजू क्लोजिंग आ रही है हर कैंडल के। और इसी पे इसने एक सपोर्ट लिया, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, अगर सपोर्ट लेके यहाँ से कोई भी बाइंग मोमेंटम, यहाँ से रिवर्सल ही हुआ सीधा सीधा, तो पहला टारगेट हमारा 51,100 का था, और दूसरा टारगेट हमारा 51,200 का था, जो कि अचीव हुआ पूरा का पूरा। और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा 300 के आजू बाजू था, वो भी अचीव हुआ। आई होप ये सब प्रॉफिट्स आपने बुक किए होंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का कॉल। आज की डेट में देखेंगे तो आज जो बैंक निफ्टी है 51,278 के आजू बाजू क्लोजिंग दे रहा है, ये लेवल के आजू बाजू क्लोजिंग दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सपोज अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है इस लेवल के ऊपर, जो कि 51,400 के ऊपर है, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा, अगर हमें यहाँ पे गैप अप होता है तो सबसे पहले तो जो यहाँ से बाई करके गए हम वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देंगे, मतलब बैंक निफ्टी इन शॉर्ट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहीं पे इसी लेवल के ऊपर स्टे करता है और 5 मिनट की कैंडल हमें बुलिश कैंडल दिखाता है, तो हम यहाँ से बाई करेंगे अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है उसके बाद, ठीक है। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 51,500। और कल देखा जाए तो एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से आपको जो इन द मनी कॉल लेनी है वो 51,200 की कॉल लेनी है, ठीक है, बाइंग के लिए, अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है गैप अप होने के बाद। दूसरा टारगेट हमारा आएगा 51,570। ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब ये हो जाए, अगर सपोज फ्लैट ओपन होता है या इसी लेवल पे आता है और धीरे से ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है इस लेवल पे आने के बाद वापस से एक बोल सकते हैं यहाँ से रिवर्सल दिखाता है और 5 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखाता है, तो वापस से हम बाइंग करेंगे और फिर से टारगेट वही रखेंगे 51,100, 200, और फिर तीसरा टारगेट 51,300, क्योंकि कल एक्सपायरी है और ये कुछ मेजर सपोर्ट बन चुके हैं और ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे उससे। तो हम इतने के अंदर रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आपको सेलिंग का प्लान करना है, तो इस लेवल के नीचे जब ब्रेक करके चला जाता है, ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट लेता है और नीचे की तरफ मूव करता है, जो कि ब्रेक क्या लेवल होगा? 50,900 का 80 का लेवल। अगर ब्रेक हो जाए तो हमें ट्रेड प्लान करना है 51,000 के पी के साथ, ठीक है। 51,000 पी के साथ प्लान कर सकते हो। सबसे पहला टारगेट आएगा 900, दूसरा टारगेट आएगा 830 का, 50,830, ठीक है। और लास्ट जो सपोर्ट है वापस से बैंक निफ्टी का 750। तो यहाँ तक आप पी के लिए टारगेट ले सकते हैं अगर सेलिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी जाता है तो। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कब बाई करना है और कब सेल करना है। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे 50,980 के नीचे, बट ध्यान देना एक रिटेस्ट होने का वेट जरूर करना। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ मूव हो तो आप 51,000 के पी में चढ़ सकते हैं। और कल एक्सपायरी है तो वो ध्यान देके आप 750 पे बुकिंग करना चालू कर देना। पहला टारगेट 900 है तो वहीं पे आप थोड़ा सा एसएल प्लान कर लेना, फिर दूसरा 830, फिर तीसरा हमारा 750 है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। अब देखो इतनी एक्यूरेट वीडियोस के लिए एक लाइक तो बनता है, जो हमारा इंट्राडे में ही टारगेट पूरा अचीव करके चला जाता है। तो एक लाइक आप कर सकते हैं प्लीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा निफ्टी। निफ्टी के लिए क्या प्लान करना है हमें? निफ्टी निफ्टी भी आप ध्यान से देखेंगे। निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हमने जो कल प्लान किया था उसके रेंज के बीच में ही रहा ये, ठीक है। उस रेंज के बीच में रहा तो आज तो हमने ट्रेड किया ही नहीं इसके अंदर। रीज़न बिहाइंड इज कि ये पर्टिकुलर रेंज को तोड़ा नहीं, इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर गया नहीं, ठीक है। जैसे हमने डिसाइड किया था 50,000
80 के ऊपर जाएगा तो हम बाई के लिए प्लान करेंगे। तो अभी भी हमारा बाइंग के ऊपर यही प्लान रहेगा। पहला टारगेट 51,120, अगर ब्रेक करता है तो दूसरा 160 और तीसरा 190। ये प्लान्स रहेंगे हमारे निफ्टी के अंदर। अब देखो इसके ऊपर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये 200 तक आराम से इजीली चला जाएगा। सपोज ये तो हो गया जब इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा तब की बात होगी, ठीक है। अगेन रीटेस्ट का वेट करके आप एंट्री लेंगे। अगर ये निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ब्रेक करता है तो हम ये टारगेट के लिए जाएंगे। सपोज निफ्टी गैप अप हो जाता है और इस लेवल के ऊपर का ही गैप अप होता है तो निफ्टी का वेट करना है हमें कि निफ्टी आए, इसको टेस्ट करे और फिर से ऊपर की तरफ जाए तो हम बाई करेंगे। गैप अप के मामले में गैप अप मतलब इस लेवल के ऊपर 50,080 के ऊपर कहीं भी गैप अप लेगा तो एक रीटेस्ट करने आएगा ज़रूर इस लेवल को, 50,080 को, और फिर हम बाइंग प्लान करेंगे और वही वाले टारगेट्स वापस लेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए। अब सेल का प्लान कर रहा है तो इस लेवल के नीचे जो कि बन रहा है 24,980 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो हम 25,000 के पी के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। किसके साथ? 25,000 पी के साथ। अब 20,000 पी को आपको ले रहा है। अब पहला टारगेट हमारा रहेगा 980 के नीचे 950। अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, ठीक है, बेरिश कैंडल होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, बेरिश कैंडल होगा तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। 950 दूसरा टारगेट हमारा 920 और तीसरा टारगेट है 880 का। ये फाइनल टारगेट हो जाएगा। वापस यहाँ पे इसके पास सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से आप कनेक्ट करोगे तो ये लेवल यहीं पे आएगा जो कि ये सपोर्ट का काम करने वाला है। 880 फाइनल टारगेट। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द निफ्टी 50s प्लान, ठीक है। और इस रेंज के बीच में रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, और यहाँ से आप ध्यान देंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है निफ्टी। अगर इसका सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ निकलेगा तो वापस से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं, बट इस सपोर्ट इसका लेना चाहिए आगे की तरफ। अब ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है कल के लिए, एक मिनट, जेएम फिनांशियल। जेएम फिनांस आपको दिखाई दे ही रहा होगा हम क्यों प्लान कर रहे हैं इसके लिए। ये पर्टिकुलर लेवल, एक मिनट, ये पर्टिकुलर लेवल देखो, हाथ से ड्राइंग करो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है। अब बाइंग कब कर रही है? तो बाइंग आप तब प्लान करोगे जब बाइंग 106 के ऊपर जाती है। तो अब देखो इंट्राडे के जो मैं स्टॉक्स देखता हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि विद इन 5 मिनट या तो 15 मिनट के अंदर अगर ट्रिगर होने वाला रहता है तो वन वे मूव आ जाता है। तो आप ध्यान देके 1 मिनट की कैंडल भी स्टार्टिंग में 915 को ओपन करके बैठ सकते हैं। 915 को आपको 1 मिनट की कैंडल ओपन करनी है। अगर 1 मिनट की कैंडल भी हमारे जो लेवल होते हैं, जैसे कि ये लेवल है हमारा, अभी मैंने बाइंग के लिए जो दिया हुआ है वो आपको कौन सा लेवल दिया है? 106 के ऊपर। अगर 1 मिनट की कैंडल भी सस्टेन करना चालू करती है तो आप बाई करना चालू कर सकते हैं, बिकॉज ये इंट्राडे कॉल है और इसमें आपको बहुत ही स्विफ्ट होना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो बाई एट 106, पहला टारगेट 106.7 का है, छोटा स्टॉक है। दूसरा 107.50 का। तीसरा टारगेट हमारा 108.50 का, ठीक है। आपको जो एसएल रखनी है आप यहाँ पे, एक मिनट, स्किप ट्रायल्स, एक मिनट है, ओके। 10 और एसएल जो आपको रखनी है यहाँ पे वो 105.30 की रखनी है, ठीक है। ये छोटी सी एसएल और
ये टारगेट्स के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं जेएम फिनेंशियल पे। नेक्स्ट ट्रेड हमारा है जो है नाइका, NYKAA। नेक्स्ट ट्रेड हम प्लान जो करेंगे वो ये है नाइका का। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्यों हमने ट्रेड प्लान किया यहाँ पे। तो नाइका जो कि इस लेवल के आजू बाजू रेजिस्टेंस ले रहा है, फिलहाल रेजिस्टेंस ले रहा है 5 मिनट के फ्रेम में, और आप चाहे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं। मेजरली हम 1 आवर टाइम फ्रेम और 50 आवर टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस है 226 227 के आजू बाजू। तो हम बाई करेंगे इसके ऊपर। आप लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जो सिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें बाई 30 के ऊपर आपको बाई प्लान करना है। एसएल कितने का, तो एसएल स्ट्रिक 228 सॉरी बाई एट 238 एबो। जैसी कैंडल क्लोज होगी आपको बाई करनी है। पहला टारगेट 231, दूसरा टारगेट 232.5, तीसरा टारगेट 233, ठीक है। एसएल कितने का रहेगा आपका यहाँ पे, तो एसएल रहेगा 228.5। अगेन मूव बहुत स्विफ्ट आती है, तो आपको कैप्चर होने के लिए आप 1-1 मिनट की टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। क्लियर है। C8 लिमिटेड, C8 C8 लिमिटेड जो हम बाई प्लान कर रहे हैं वो 2920 के ऊपर। आप स्विंग कॉल के लिए भी इस ट्रेड को ले सकते हैं, जैसे कि स्विंग में भी आप ये जा सकते हैं। स्विंग में कैश में कैरी करिए, अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब इंट्राडे में डिस्कस करते हैं इंट्राडे के बारे में क्या है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कितने के ऊपर का है, तो बाई हमें जो प्लान करना है यहाँ पे बाई एट 2921, ठीक है। एसएल हमारा आएगा 2907। टारगेट जो पहला टारगेट हमारा जो आएगा वो 2936, और दूसरा टारगेट आएगा 2945 का, तीसरा टारगेट आएगा हमारा 2952 का। ये 3 टारगेट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ट्रेड जो है वो है एफ डी सी लिमिटेड। अब यहाँ पे भी देखिए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। ये कुछ इस तरीके का, इस तरीके डब्लू पैटर्न, ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट आएगा तो हमें क्या टारगेट्स मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको जो प्लान कर रहा है वो ऑलरेडी रीटेस्ट के लिए वेट कर रहा है इस जगह पे। 1 मिनट, इस जगह पे ब्रेकआउट हो चुका है, बट रीटेस्ट पे एंट्री लीजिए और 545 के ऊपर एंट्री लो। एसएल स्ट्रिक 540 का, टारगेट वन वे आएगा 550, 555 एंड 560। 5-5 रुपये का टारगेट है। क्लियर है। 545 के ऊपर एंट्री। और इसके बाद लास्ट हमारा स्टॉक आज के दिन का है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस, अब ये भी देखिए इस लेवल पे होम फर्स्ट फाइनेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन ये वाली, ये इस तरीके का 1092 दिख रहा है। 1092 के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1109 के ऊपर आपको प्लानिंग करनी है यहाँ पे बाई के लिए, ठीक है। 5 से 7 रुपए का एसएल,
5 से 6, सॉरी मैं लिख कुछ हो रहा था। 1109 के ऊपर बाई, अबव 1109। और टारगेट आपको छोटा छोटा लेना है। यहाँ पे 5 से 6 का एसएल रखा है, तो 1115 पहला, 19 दूसरा, और लास्ट फाइनल टारगेट जो इसका रेजिस्टेंस बना रहा है वो ये जगह पे कुछ 1136 के अराउंड आएगा। तो ये 3 टारगेट के लिए आप होम फर्स्ट फाइनेंस को भी ले सकते हैं। ये हमारे सारे कॉल्स है, 5 कॉल्स है इंट्राडे के लिए। आपने देखा होगा रोज की एनालिसिस वीडियो लगभग मैं 1 महीने से बना रहा हूँ, और 1 महीने में भी हर कॉल्स मेरी हिट हुई है, ऑलमोस्ट सारी कॉल्स। प्रोबेबिलिटी कुछ 85% की प्रोबेबिलिटी आ रही है हर एक के अंदर। जैसे अगर कोई कॉल नहीं हिट हो रही तो उसके कॉल्स ट्रिगर भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसी एनालिसिस के लिए मैं 1 लाइक आपसे मांगता हूँ। 1 लाइक तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।